नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 39 और जो आपके पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक से ली गई है। और बेटा आज हम करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। बेटा जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध से आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत होते हैं, एक को बोलते हैं संतृप्त और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर आपस में एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। मतलब बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो एकल आबंध होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणुओं में परस्पर द्वि या त्रिआबंध द्वारा आबंधित रहते हैं वे संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। और बेटा यह संतृप्त जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, जबकि ये जो आपके असंतृप्त हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए बेटा, जो संतृप्त का उदाहरण है वह एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि जो एल्कीन और एल्काइन किसके उदाहरण है? असंतृप्त के उदाहरण है। और एल्कीन जितने भी हैं बेटा उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपको इसकी होमोलोगस सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा तीसरा अंतर, इसके उदाहरण देखिए। एल्केन के उदाहरण अगर आप होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो आप ये कुछ वर्ड जिसमें एक कार्बन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं मिथ, जिसमें दो कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं इथ, जिसमें तीन कार्बन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोप, जिसमें चार कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्यूट, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं हम पेंट, जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो है हमारा हेक्स। अब देखिए बेटा, जब हम ये एक सीरीज की बात करते हैं किसकी? एल्केन की, तो इसके आगे एन लग जाता है तो क्या बन जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। और जब हम बेटा इन एल्कीन की बात करते हैं तो इसका वही मिथ इथ, तो क्या बन जाएगा बेटा? इसमें एल्कीन में मिथ नहीं होता, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ क्यों नहीं होता। तो इसको हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, नेक्स्ट है हेक्सीन। ठीक है, एंड आइन के केस में बेटा आइन लग जाता है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम मिथाइन। मिथाइल नहीं होता बेटा उसमें भी। ठीक है, मिथाइल नहीं होता, और क्या रीज़न है मैं अभी आपको बताऊंगी, आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि मिथाइल क्यों नहीं होता। यह भी सेकंड कार्बन से ही स्टार्ट होता है। मतलब इन दोनों में एल्कीन और एल्काइन में हमेशा 2 कार्बन होते हैं, और यह जो है इसका उदाहरण हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक कार्बन एटम से। ठीक है, तो बेटा इसमें मिथेन मिथ नहीं होता, तो हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन, और इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का क्या मतलब होता है बेटा, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बेटे जैसे कार्बन है, कार्बन का मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और पहले शेल में 2 आ गए, उसके बाद 4 आ गए, तो ये आ गया 1 2 3 4। और इसको सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन के हर एक, ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो देखिए अब इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया या नहीं कर लिया सहसंयोजी बंध के द्वारा, देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये 1 2 3 और ये 4, देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया ये मीथेन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम एथेन का बनाते हैं। तो एथेन में 2 कार्बन, ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखिए हमें इसके साथ जोड़ना है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। देखिए बेटा ये आ गया आपका 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। ठीक है, और इसके आगे अब आपको कार्बन का कंप्लीट करना है बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसके केस में, इस वाले कार्बन के केस में क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम करेंगे इथीन का। ठीक है, इथीन में जैसे बेटा मैंने अभी आपको बताया कि 2 कार्बन से ही शुरू होता है, उसमें सिंगल कार्बन नहीं होता। तो आप पहले 2 कार्बन लिखिए, और जैसे कि अभी अभी आपको बताया कि इनके बीच में कैसे आप बंद होते हैं, द्विया बंद होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहीं आ जाएंगे, देखिए। ठीक है, और बाकी 1 2 1, देखिए कार्बन, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 4। चलिए अब लगा देते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4। देखिए हाइड्रोजन का कंप्लीट करते हैं पहले, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब आप कंप्लीट करिए बेटा इसका कार्बन का ऑक्टेट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी प्रकार आप इसका कंप्लीट करिए। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। तो इस तरीके से बेटा ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा, आपका इथीन का। ठीक है, इसी तरीके से अब हम किसका बनाना सीख लेते हैं, इथाइन का। इथाइन के केस में बेटा जैसे आपको बताया था कितने अबंध होते हैं, 3 अबंध होते हैं बेटा। इथाइन के केस में कितने अबंध होते हैं, 3 अबंध होते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको कार्बन लिया 1 2 3, दूसरा कार्बन 1 2 3, और इसी के साथ हमने ये देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, और ये हमारा लग गया हाइड्रोजन। यहाँ पे ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए इस हाइड्रोजन का ये पूरा कंप्लीट हो गया, और इसका हाइड्रोजन का भी ये पूरा कंप्लीट हो गया। और अब आप देखिए हम इसको कार्बन की कंप्लीट करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 ये रहे, ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे
और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इस तरीके से बेटा आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइए हम उसको एक सीरीज़ से कर लेते हैं, जो आपको अगर आप कंपेयर करके करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए बेटा, ये है हमारी संतृप्त और ये है हमारे असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे एक ही प्रकार के, जबकि ये इसका एक उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है एल्केन। जबकि ये दो में विभाजित होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है बेटा, इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, जबकि इसका जनरल फार्मूला CnH2n और इसका जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए इसको, अगर आपको इसका उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया एक कार्बन से शुरू है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लूँ एक कार्बन, मैं एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन का आपको बना के दिखा रही हूँ बेटा, बाकी उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे और बाकी की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। देखिए ये है हमारे पास, अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो बेटा इस फॉर्मूले में पुट करो। देखिए एक कार्बन, हाइड्रोजन H2n है ना, 2 × 1 + 2। देखिए C1H, 2 1 2 + 2 4, क्या आ गया, मीथेन आ गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से अब दूसरा कार्बन पुट किया तो हमारे पास देखिए C, ये क्या आ गया, इसका क्या नाम है बेटा, एक कार्बन को हम क्या बोल रहे थे, मिथ बोल रहे थे, तो मिथ और साथ में एन, तो क्या बन गया, मीथेन। ठीक है, ऐसे ही बेटा 2 कार्बन वाला पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, तो C2H2 × 2 + 2, C2H2 to the 4 और +2 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इथेन। ऐसे ही 3 कार्बन का पुट करोगे इस जनरल फॉर्मूले में, तो C3H2 × 3 + 2, C3, 2 3 6 और 2 8, 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे बेटा ये तो हो गए हमारे संतृप्त। और बेटा एक बात याद रखना, संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे आबंध होते हैं, एकल आबंध, जबकि असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे आबंध होते हैं, द्वितीय आबंध और तृतीय आबंध। जिसमें द्वितीय आबंध होते हैं उसके क्या उदाहरण है, एल्कीन, जिसमें तृतीय आबंध होते हैं उसका क्या उदाहरण है बेटा, एल्काइन। ठीक है, अब देखिए इसी में पुट करें। देखिए बेटा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 द्वितीय आबंध होता है, तो मुझे बताइए अगर एक कार्बन ले लूँगी तो द्वितीय आबंध किसके साथ बनाऊंगी, नहीं बना सकते, तो इस वजह से बेटा इसमें एक कार्बन वाला यौगिक होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट ही बेटा 2 कार्बन से होता है। अब देखिए वैल्यू पुट करो, C2H2 × 2, तो क्या आ गया, C2H4, तो पहला क्या आ गया, इसका क्या उदाहरण है, इसको बोलते हैं हम इथीन। अब देखिए C3 पुट किया, C3H2 × 3, तो C3, 2 3 6। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, प्रोपीन। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। आइए अब एल्काइन की सीरीज देख लेते हैं बेटा। एल्काइन की सीरीज में भी क्योंकि हमें क्या चाहिए, त्रिया आबंध चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसमें भी बेटा यह है एक कार्बन कंपाउंड नहीं होगा, इसके लिए भी हमें कितने चाहिए होंगे, 2 कार्बन चाहिए होंगे। तो हमने 2 पुट किया, ये इसके जनरल फॉर्मूले में C2H2 × 2 - 2, तो देखिए C2H4 - 2 दैट इज C2H4।
2। तो क्या बन गया ये? इथाइन। इथाइन, ठीक है। अब अगर C3 वाला पुट करेंगे तो क्या आएगा? C3H2 इंटू 3 - 2। तो देखिए क्या आ गया बेटा? C3H2 3 द 6 और ये 2 -2 4। तो ये किसका आ गया आपके पास? प्रोपाइन। इस तरीके से बेटा आप जनरल फॉर्मूले में पुट करते जाइए और वैल्यू आगे आगे निकालते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। और इस तरीके से कंपेयर करके बेटा आप बहुत अच्छे से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कर सकते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका उदाहरण है बेटा एल्केन, इसका उदाहरण है एल्कीन। जिसमें डबल बॉन्ड है एल्कीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला ये रहा, डबल बॉन्ड का एल्कीन का जनरल फार्मूला ये रहा और ट्रिपल बॉन्ड जनरल फार्मूला ये रहा। बस उसके बाद आप कार्बन का नंबर, कार्बन 1 2 3 पुट करते जाइए और आपका वैल्यू निकलता जाएगा, ठीक है। और नाम तो मैंने आपको बता ही दिए। एक कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। और इस तरीके से हम आगे उनके यह सफिक्स लगाते जाते हैं, इन और आइन, ठीक है। चलिए बेटा वापस आइए अपनी वर्कशीट पे। देखिए देखिए बेटा श्रृंखलाएं। अब उसके बाद आते हैं श्रृंखलाएं क्या होती हैं और आपकी शाखाएं और वलय। देखिए क्रमशः 1 2 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक मीथेन, एथेन, प्रोपेन है। और जैसे अभी अभी आपको बताया था, कार्बन परमाणु इस प्रकार श्रृंखलाओं में कई कार्बन परमाणु हो सकते हैं। बेटा कार्बन की इस तरीके की श्रृंखलाओं में, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, बहुत सारे होते हैं। 1 वाले को हम मीथेन कहते हैं, 2 को इथेन कहते हैं, 3 को प्रोपेन कहते हैं, 4 को हम ब्यूटेन कहते हैं, 5 को पेंटेन कहते हैं, 6 को हेक्सेन कहते हैं, 7 को हेप्टेन कहते हैं, 8 को ऑक्टेन कहते हैं और 9 को नोनेन कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारी सीरीज होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं श्रृंखलाएं, ठीक है। शाखाएं क्या होती हैं? 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के, देखिए, कंकाल बनाए तो विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। अगर हम 4 कार्बन का परमाणु कौन सा होता है? ब्यूटेन। ये 4 कार्बन और इसके साथ बेटा अगर आप हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा बस ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी आपको 4 कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले इसको सबसे आसान तरीका होता है बनाने का, जितने कार्बन उन्होंने दे रखे हैं हमें याद करना है। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। तो 1 2 3 4, उनके बीच में सहसंयोजी बंध बना दीजिए, ठीक है। और बस उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे हाइड्रोजन का बना दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये बेटा आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? ब्यूटेन का, ठीक है। अब आप इसी की आपको क्या बता रहे? शाखाएं। शाखाएं कैसे बना सकते हैं हम? इसको अरेंज अलग अलग तरीके से करके देखिए, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, देखिए बन गया अलग से स्ट्रक्चर। एक और तरीका है इसको बनाने का, देखिए इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 3 और 4, देखिए ये भी। और फिर आपको हर जगह पे क्या लगा देना है? हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि कार्बन की 4 कंप्लीट हो जाए। देखिए इसके साथ इसका सहसंयोजी बनता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर इस कार्बन के लिए देखिए एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, 1 2 3 और ये 4। ऐसे इसी कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए ये रहा 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से बेटा यह अलग अलग, ये देखिए ब्यूटेन के आपको मैंने एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, इसमें भी देख लिए पूरा कर लेते हैं हम कार्बन के, हर कार्बन के 4 परमाणु। तो ये देखिए ये कार्बन का जो है ये किसके साथ है अटैच? इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है इसके साथ। तो देखिए इस कार्बन की तो चारों कंप्लीट होगी। अब इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 और ये सभी जगह पे आपको क्या लगाना है? हाइड्रोजन,
तो इस तरीके से बेटा यह है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और ये इस प्रकार से बनने वाले अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग जो अलग अलग संरचनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं शाखाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा वलय। कुछ यौगिक जो होते हैं में कार्बन परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। यह का आणविक सूत्र C6H12 होता है। और ये इसकी संरचना देखिए कैसे होती है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। बस अब आप आपके इसके साथ में क्या अटैच कर देना है, आपको इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना है। देखिए इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2, एक ये रहा, एक ये 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 ही, यह कार्बन 1 2 3 4 है। इसी तरीके से बेटा आप इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका हर जगह पे हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए बेटा ये आपको दिखाया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ कार्बन मीथेन के केस में इंक्रीज करते चले जाएंगे तो वह क्या बनता चला जाएगा। देखिए जैसे मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। और यह आप किससे प्राप्त कर सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो आपको ये सीरीज आती जाएगी और ये मैंने अभी आपको बनाना बताया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे चल के ये सीरीज को जहाँ तक भी लेके जाना चाहते हैं आप इसको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो अभी अभी बच्चे आपको साइक्लोहेक्सेन बताया बेटा, वो फार्मूला किसका है, वलय वलय वाले जो यौगिक होते हैं उनका तो है ही है बेटा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन जो है वह आता है आपका एल्केन के अंदर। लेकिन जब हम असंतृप्त की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये परमाणु इस यौगिक की, सॉरी बेंजीन की, जो कि बेटा एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है आपका इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और बेटा एक पॉइंट छोड़ के आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। ठीक है। अब आप देखिए इसके साथ में आपको हाइड्रोजन लगाना है। देखिए अब ध्यान से लगाइए, 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन 4। इसके साथ देखिए कार्बन का 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए काउंटिंग करिए, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो सेम है, मतलब बेंजीन के जो फॉर्मूला होता है क्या बनता है, C6H6। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर बेंजीन का और ये उसका फॉर्मूला। उसके बाद देखिए बच्चे समावयव। समावयव क्या होते हैं बेटा, जैसे अभी अभी आपको ये फॉर्मूला, ये शाखाओं में आपको ये चीज़ समझाई गई थी ब्यूटेन का उदाहरण लेके। वह संरचना जिसमें समान आणविक सूत्र होता है लेकिन विभिन्न संरचनाएं होती हैं उसको हम समावयव कहते हैं। जैसे बेटा आपके पास ब्यूटेन का ही अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। ब्यूटेन के अंदर हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है बेटा वह क्या आता है, वह आता है ये देखिए, ब्यूटेन में हमारे पास में हाइड्रोजन और कार्बन कितना होता है, कार्बन 4 होता है और हाइड्रोजन 10 होता है। अभी इसका संरचनात्मक सूत्र तो सेम रहेगा, लेकिन इसका अभी अभी हमने देखा था बेटा कितनी सारी शाखाएं बन रही थी। ये देखिए इसका उदाहरण, इसमें बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं। देखिए ये और ये इसी की स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं बन जाती हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, समावयव। उसके बाद आता है बेटा प्रक्रियात्मक समूह।
प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? प्रक्रियात्मक समूह होता है बेटा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन या हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन होता है वो सभी के साथ में जुड़ जाता है और बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक जो होते हैं बेटा, वह उनके जो समूह जो होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं, तो वह उनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम इसमें देखें कि यह हमारे कौन से कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये हम देखेंगे कि ये है बेटा, जैसे देखिए, जैसे आपका अगर मैं हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला ले लूँ, मान लो मैंने एल्केन की ही श्रृंखला ले ली। देखिए, जैसे मैंने एल्केन की ही श्रृंखला ली बेटा, एल्केन की श्रृंखला ली जिसका सूत्र क्या है, CnH2n+2। अब इसमें देखिए बेटा, अगर आप इसमें ये हैलोजन, जो इनको बोलते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर आप ये ऐड करेंगे या ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड या नाइट्रोजन वाला या सल्फर वाला कोई कंपाउंड, तो एक हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा और उसकी जगह ये ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रस्थापित करके, ताकि कार्बन की संयोजकता जो है वो पूरी रहे, ऐसे प्रस्थापित विषम परमाणुओं वाले प्रक्रियात्मक समूह उन यौगिकों के को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, जिसके फलस्वरूप इसको क्या बोला जाता है, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, मतलब ये देखिए बेटा, ये जो आपके प्रक्रियात्मक समूह दे रखे हैं आपको, देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें आ रहा है बेटा हमारे पास अलग अलग, देखिए जैसे ये देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन, जिनको हम हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, ये जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ऐसी ऑक्सीजन से बने हुए जो समूह होते हैं उनको बोलते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बेटा अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, ये एल्डिहाइड, ये है कीटोन और ये है आपका एसिड। तो ये हम आगे देखेंगे, बट अगर ये अटैच हो जाते हैं तो उनकी प्रक्रियात्मक जो गुण होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो बेटे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब हम करते हैं इसमें आपका अभ्यास। देखिए, पेंटेन प्रोपीन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। ठीक है, यह देखिए बेटा, इसमें आपको पेंटेन का बनाना है। तो पेंटेन का सबसे पहले तो आप पेंटेन मतलब आपको ये याद रखना है कि हमारे पास पेंटेन में कितने परमाणु थे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, पेंटेन में हमारे पास जो कार्बन की संख्या थी वह थी 5। ठीक है, अब पेंटेन की बात कर रहे हैं तो हम इसको किस में पुट करेंगे, CnH2n+2। तो H2 इंटू 5+2, तो C5H5 और 2 12। अब देखिए, आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में बनाना है, तो पहले 5 कार्बन ही बनाएंगे, देख लिया। ठीक है, अब इस कार्बन को आप अटैच करो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब बेटा, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन। देखिए, इनके बीच में तो बन जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, बाकी जगह आपको क्या बना देना है, हाइड्रोजन। अब आप इसको चेक करिए कि सभी की वो कंप्लीट है या नहीं है। ये देखिए, पहले तो आप इस तरीके से हाइड्रोजन के बना लीजिए।
राइट। अब आप देखिए आपको कार्बन का कंप्लीट करना है। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब इस बीच वाले कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका कंप्लीट हो गया। यह देखिए इसका बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो गया। देन 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर ये इसका बच्चे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इसका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको ये पेंटेन के संरचना बनानी है। और दूसरा आपको दे रखा था प्रोपीन। प्रोपीन के लिए बेटा आपको पता है कि हमारे पास क्या आएंगे, बीच में आपके पास 3 होते हैं कार्बन पहले तो, और उसमें भी बेटा आपके पास में एक में डबल बॉन्ड होता है। तो मान लीजिए डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे इस कार्बन को लेके है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और इस कार्बन का 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये देखिए इस कार्बन के लिए ये है आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो देखिए पहले तो आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कीजिए। ये आपका हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपको कार्बन कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए, कंप्लीट। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे बेटा इसको करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारा किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये हाइड्रोजन एक इधर, ये आपके 2, ठीक है, ये आपका आ गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। अब आप इथेन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करिए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखे हुए है, इथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। और इथेन का बेटा सेकंड का अब आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा आपको किसका बनाना है, आपको बनाना है इथेन का। इथेन में हमारे पास में क्या आ जाता है कि इथेन का बेटा आपको ये दे भी रखा है, ये देखिए आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप ये देखिए इथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। आबंध युक्त बेटा इसको बनाने के लिए आप ऐसे बनाएंगे, 1 2, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या है, इसको बोलते हैं आबंध संरचना। ठीक है, और उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध की आवश्यकता होती है। बेटा देखिए इन 2 कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये एकल आबंध है। और हर एक कार्बन जो है उसकी वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो रही है वो कितने कार्बन से, कितने हाइड्रोजन से हो रही है, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कितने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अगला देखिए बेटा साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र और आबंध युक्त संरचना को आपको बनाना है। तो बेटा ये रहा साइक्लोपेंटेन का। अच्छा साइक्लोपेंटेन का नहीं दे रखा, मैं आपको बताती हूँ। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब कार्बन कितने हैं हमारे पास में, इसमें कार्बन है हमारे पास में 5। तो आपको साइक्लोपेंटेन का जब आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक कार्बन, उसके साथ दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये। ठीक है, और बस इसके साथ अब आपको क्या अटैच कर देने, हाइड्रोजन।
तो ये बन गया बेटा आपका किसका स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का, वलय जिसको हम बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और अबंधी उपसंरचना भी बना दी। और आणविक सूत्र क्या बनेगा, आणविक सूत्र होता है बेटा साइक्लोपेंटेन का, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आधा यहाँ लिख, ये देखिए तो संरचना होगी ना उसकी, तो इसका होता है C5H, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ गए 10। और आप इसको उस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, CnH2n+2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भेद। बेटा मैंने अभी आपको जब पढ़ा रही थी तो टेबल बना के बहुत अच्छे से बताया, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या है, ये रहे आपके प्रक्रियात्मक समूह, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके विस्थापित करके ऐड होते हैं और जिससे उसकी गुण जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है। और प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और अल्कोहल के सूत्र क्या है बेटा, अल्कोहल का सूत्र होता है OH और एल्डिहाइड का होता है C डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपको ये और ये लिखना है। ठीक है। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।